रानू चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल में लिपस्टिक भेजा करती थी। रानू चिड़िया अपनी टोकरी में लिपस्टिक डालकर पूरे जंगल में आवाज लगाती और जंगल जंगल जाकर लिपस्टिक बेचा करती थी। लिपस्टिक लो, अच्छी और बढ़िया लिपस्टिक लो। एक बार लगाने से देर तक टिकी रहेगी, काले होंठ लाल हो जाएंगे। लिपस्टिक लो। गौरी कवि की उस जंगल में एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, इसलिए गौरी कवि रानू चिड़िया से बहुत जल्दी थी। सुन रे गरीब चिड़िया, अपनी ये टोकरी उठा और भाग जा यहाँ से। मेरी दुकान के सामने से मत गुजरा कर। बहन जी, मैं अपना काम करती हूँ और आप अपना काम करें। आप मुझे काम करने से क्यों रोक रही हैं? गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और गौरी कवि रानू चिड़िया की लिपस्टिक की टोकरी उठाकर दूर फेंक देती है। रानू चिड़िया की सारी लिपस्टिक्स टूट जाती हैं। गौरी तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी सारी लिपस्टिक्स तोड़ दी। अब मैं अपने बच्चों का खाना कैसे कमाऊंगी? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गौरी कवि हंसती हुई अपनी कॉस्मेटिक्स की दुकान में चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत उदास और परेशान थी। वो घर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है। अच्छा भला मेरा धंधा चल रहा था, उस काली कवि ने सारा काम ही खराब कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। रानू चिड़िया को रोता हुआ देखकर जंगल की सुंदर परी रानू चिड़िया के पास आती है। रानू चिड़िया, आप क्यों परेशान हैं? सुंदर परी, गौरी कवि ने मेरी लिपस्टिक्स तोड़ दी। मैं अपनी लिपस्टिक्स बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और मेरे पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी लिपस्टिक्स पहले से भी ज्यादा बिकने लगेंगी। फिर सुंदर परी रानू चिड़िया को एक जादुई डिब्बा देती है। रानू चिड़िया, इस डिब्बे में जादुई लिपस्टिक्स हैं। जो भी पक्षी ये लिपस्टिक्स खरीदेगा उसे बहुत पसंद आएंगी और वो दोबारा भी तुमसे खरीदने आएगा। सुंदर परी गायब हो जाती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया जब लिपस्टिक्स बेचने जाती है तो उसके पास लिपस्टिक्स खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। हरियाली तोती, लूसी कबूतरी, बुलबुल और मैना सभी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। रानू चिड़िया, तुम्हारी ये लिपस्टिक्स तो कोई जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाने से मेरी चोंच पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया की सारी लिपस्टिक्स बिक जाती हैं। ये देखकर गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो ये राज जानने की कोशिश करती है। मम्मा, पहले तो आप बहुत देर से घर आती थी और अब इतनी जल्दी हमारी लिपस्टिक्स कैसे बिक जाती हैं? गुड़िया बेटी, सुंदर परी ने मुझे जादुई डिब्बा दिया है और उसमें जादुई लिपस्टिक्स हैं। वो जादुई लिपस्टिक्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और सभी पक्षी जल्दी जल्दी से लिपस्टिक्स खरीद लेते हैं। जब गुड़िया और उसकी मम्मा आपस में बातें कर रही थी तो उनके घर के बाहर गौरी कवि बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो मुझे वो जादुई डिब्बा चुराना होगा जिसमें रानू चिड़िया की जादुई लिपस्टिक्स हैं। घर जाकर गौरी कवि अपने पति कालू कवि को बताती है। कालू, जब तक तुम रानू चिड़िया का वो जादुई डिब्बा नहीं चुराओगे मेरा काम धंधा नहीं चलेगा। जैसे भी हो मुझे रानू चिड़िया का वो जादुई डिब्बा चाहिए। चिंता ना करो गौरी, मुझसे बड़ा इस जंगल में कोई चोर नहीं। मैं आज ही रात रानू चिड़िया का वो जादुई लिपस्टिक्स वाला डिब्बा चुरा लाऊंगा। माही चील गौरी कवि की दुकान पर आती है और गौरी कवि उसे जादुई लिपस्टिक दिखाती है। चील बहन, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। इसे लगाओगी तो तुम्हारी चोंच गहरी लाल हो जाएगी। सब देखने वाले बहुत पसंद करेंगे। ठीक है गौरी कवि, मुझे ऐसी ही लिपस्टिक की जरूरत थी। घर जाकर माही चील वो लिपस्टिक अपनी चोंच पर लगाती है। सुंदर परी के जादू से चील की चोंच लंबी हो जाती है और चील डर जाती है। अरे, ये क्या हो गया? लिपस्टिक लगाते ही मेरी चोंच इतनी लंबी कैसे हो गई? उस कवि ने मेरे साथ धोखा किया। मैं उस कवि को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर उस गौरी कवि को पूछती हूँ।
गौरी कवि और कालू कौवा बैठे पैसे गिन रहे थे और बहुत खुश थे। कालू जी, आज तो बहुत ज्यादा लिपस्टिक्स बिक गई। आज तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। तभी चील वहाँ आ जाती है और अपनी लंबी चोंच से गौरी कवि और कालू कवि की पिटाई करने लगती है। बेशरम, बेशरम, तुम्हारी लिपस्टिक लगाने से देखो मेरी चोंच कितनी ज्यादा लंबी होगी। जब तक मेरी चोंच छोटी नहीं होगी मैं तुम्हें मारती ही रहूंगी। चील, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। ये तो वही लिपस्टिक है जो रानू चिड़िया के पास थी। हाँ चींटी, ये लिपस्टिक तो मैं रानू चिड़िया के घर से ही चोरी करके लाया था। फिर सुंदर परी वहाँ आती है और अपने जादू से चील की चोंच छोटी कर देती है। चील, तुम जा सकती हो क्योंकि अब काले कौवों को इनके किए की सजा मिल चुकी है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि और कालू कवि, जब तक तुम्हारे अंदर का लालच और घमंड जिंदा है तुम हमेशा पिटते रहोगे। इसलिए बेहतर यही है बुरे काम छोड़ दो और हमेशा अच्छे काम करो। फिर सुंदर परी गायब हो जाती है और कौवा और कवि वहाँ बैठकर रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। छोटे बहन भाइयों की लड़ाई भी छोटी छोटी बातों पर हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनमें प्यार नहीं होता। अगर कभी मुश्किल हो तो बहन भाई एक दूसरे पर जान भी दे देते हैं। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपनी मम्मा से पैसे लेकर दुकान पर चीज लेने जाते हैं। दोनों बहन भाई कबूतर चाचा की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, मैं तो अपने पैसों की मिठाई लूं और मैं पापड़ लूंगा। मुझे मेरे पैसों के पापड़ ले दे। कुकू भाई, मम्मा ने पापड़ खाने से मना किया है, आप ही मिठाई ही ले लें। कबूतर चाचा की मिठाई स्वादिष्ट और शुद्ध होती है। नहीं, मैं तो पापड़ ही लूंगा। कुकू जिद्दी था। वो गुड़िया की बात नहीं मानता और अपने पैसों के पापड़ ले लेता है और गुड़िया अपने पैसों से मिठाई ले लेती है। हम अपनी अपनी चीजें झरने पर जाकर खाएंगे। वहाँ मेरी दोस्त तितलियां भी होंगी, हम उनसे भी मिल लेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। फिर दोनों बहन भाई झरने पर चले जाते हैं। कुकू अपने पापड़ निकाल कर खाने लगता है। वो पापड़ तो बहुत बेस्वाद थे। खा लो कुकू, आप रुक क्यों गए हो? ये पापड़ तो किसी काम के नहीं है, मैं भी मिठाई खाऊंगा। मैंने आपसे कहा भी था कि आप भी अपने पैसों से मिठाई ले लें। लो, अब आधी मिठाई ले लो। नहीं, मैं पूरी लूंगा, तुम खा लो ये पापड़। मैं क्यों खाऊं? तुमने लिए थे, खाने हैं तो खाओ। मैं तो आधी मिठाई ही दूंगी। गुड़िया मिठाई खाने लगती है। गंदी गंदी, गुड़िया बहन गंदी है। तुम हर वक्त मुझे ऐसे कहते हो, अगर आप कहा तो मैं मारूंगी तुम्हें। गंदी गंदी गंदी। गुड़िया को भी गुस्सा आ जाता है और गुड़िया अपने छोटे भाई के एक लगा देती है। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, मैं मम्मा को बताऊंगा। अच्छा, बता देना, गलती अपनी है। मम्मा ने भी आपको मुझे गंदी गंदी कहने से मना किया हुआ है। मैं भी बताऊंगी। कुकू गुस्से में वहाँ से उड़ता है। गुड़िया भी कुकू के पीछे ही उड़ती है। कुकू गुस्से में तेजी से उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। मजा ही आ जाएगा भूख में नरम नरम मांस खाने का। चील उड़ती है और जल्दी से जाकर कुकू को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, गुड़िया गुड़िया बहन, मुझे चील ने पकड़ लिया है, मुझे चील से बचाओ। गुड़िया कुकू के पीछे ही आ रही थी, इसलिए गुड़िया जल्दी ही वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट चील आंटी, मेरे भाई को छोड़ दे, हमें जाने दे। दूर हट जाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुझे भी पकड़कर खा जाऊंगी। आप मुझे पकड़ ले, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया आगे बढ़ती है और चील से लड़ने लगती है। गुड़िया तेजी से आती और चील की आंखों में अपनी चोंच मारकर भाग जाती। अरे अरे, क्या अंधी करोगी मुझे? ये चिड़िया तो बहुत तेज है। चील का ध्यान गुड़िया की तरफ जाता है और कुकू पीछे से उड़कर
वहाँ से दूर चला जाता है। गुड़िया भी अपने भाई के पीछे ही भाग जाती है। दोनों बहन भाई सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। बच्चों, आपकी सांस क्यों फूली हुई है? मम्मा मम्मा, मुझे मुझे चील आंटी ने पकड़ लिया था। गुड़िया बहन ने बहुत मुश्किल से मुझे बचाया है चील आंटी से। बेटा, आप चील के इलाके की तरफ क्यों गए थे? बताओ बताओ, आप पूरी बात बताओ मम्मा को। खुद ही बता दे। मम्मा, मैंने कुकू को पापड़ लेने से मना किया था। खुद ही पहले पापड़ ले लिए और बाद में मुझसे मिठाई मांगने लगा। मैंने आधी मिठाई दी तो गुस्सा हो गया कि मैंने पूरी लेनी है। कुकू बेटा, वो तो गुड़िया बहन ने बहादुरी से आपको बचा लिया, वरना अब तक तुम चील के घर में बैठकर मिठाई खा रहे होते। मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं अपनी बहन की हर बात माना करूँगा। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन कुकू गुड़िया के साथ जंगल जाता है तो गुड़िया की हर बात मानता है। कुकू भाई चले, मैं आपको अपनी दोस्त सुनीता तितली से मिलवा कर लाती हूँ। और ऐसे दोनों बहन भाई सुनीता तितली के घर चले जाते हैं। गुड़िया ने अपनी जान पर खेलकर अपने भाई की जान बचाई, क्योंकि बहनें अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इसलिए भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहनों को ज्यादा तंग ना किया करें, क्योंकि अगर चील आ गई तो बहन ही बचाए।